जम्मू कश्मीर में कुलगाम इनकाउंटर का आज 7वां दिन है और इस इनकाउंटर में 3 आतंकी अब तक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। दरअसल कुलगाम का ये जो इनकाउंटर है 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। ये इनकाउंटर काफी लंबा एक तरह से खिंचता जा रहा है और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है क्योंकि यह जंगल का इलाका है, घना जंगल का इलाका है और इस जंगल के अंदर कुदरती जो गुफाएं हैं, नदी नाले हैं और इसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इनकाउंटर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में बताया जा रहा है जो इनकाउंटर्स सबसे ज्यादा समय तक चले, सबसे ज्यादा वक्त जिन इनकाउंटर और ऑपरेशन में लगा है उनमें से कुलगाम का ये इनकाउंटर भी शामिल है। आप देखिए कि 1 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद 3 आतंकी मारे गए थे और 1-2 जो सिक्योरिटी जवान थे वो भी जख्मी हुए थे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इनकाउंटर अब खत्म होने के बहुत करीब है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से इस ऑपरेशन में तेजी लाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें इस पूरे ऑपरेशन पर बनी हुई है, लगातार इनकाउंटर का माहौल बना हुआ है और ग्राउंड जीरो पर अब जिस तरह की हलचल देखी जा रही है तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले चंद घंटों में यह इनकाउंटर एक तरह से खत्म होगा और जो आतंकी या जो दहशतगर्द हैं वो एक तरह से अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन इस कुलगाम इनकाउंटर की दरअसल कुछ चीजें बहुत अहम है। आप देखिए कि इस कुलगाम इनकाउंटर में ड्रोन के जरिए से जो बम है वो दहशतगर्दों पर गिराए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वहां पर ड्रोन के जरिए से बम गिराए जा रहे हैं और इससे पहले भी 1 या 2 बार ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन के जरिए से बम गिराने की यह तकनीक इससे पहले 1 या 2 बार अंजाम दी गई है और जब जब कोई ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत घने जंगल के अंदर कोई ऑपरेशन होता है तो वहां पर यह तकनीक इस्तेमाल की जाती है जहां पर ड्रोन के जरिए से बम गिराए जाते हैं। कुछ इसी तरह से कुलगाम के हमले में भी हुआ है और बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जो मारे गए हैं इस इनकाउंटर में, दरअसल इन आतंकियों के ठिकाने पर ड्रोन के जरिए से बम गिराए गए हैं और उसके बाद ये आतंकी मार गिराए गए हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में अभी भी कई आतंकी छुपे हो सकते हैं। यह इलाका दरअसल ट्रांजिट पॉइंट भी है। ये जो पूरा इलाका है दरअसल एलओसी से बहुत करीब भी है। ये इलाका दरअंदाजी के लिए भी दहशतगर्द इसका इस्तेमाल करते रहे। आतंकी यहां पर घुसपैठ करके कई बार इस पार आने की कोशिश करते रहे और ऐसे में ये ट्रांजिट पूरा इलाका माना जाता है और ये एक तरह से खास इलाका है कुलगाम का जहां से ये आतंकी एलओसी के उस पार से इस पार आने की कोशिश करते हैं और ये बहुत घना जंगल का इलाका है। देखिए जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और खराब मौसम है और जब जब जम्मू कश्मीर में मौसम या कश्मीर के अंदर मौसम खराब होता है तो खराब मौसम का फायदा ये आतंकी उठाते हैं और इस पार आने की यानी दरअंदाजी करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे बर्फ का मौसम हो, बर्फबारी हो, जब ज्यादा बर्फबारी होती है दिसंबर और जनवरी में जम्मू कश्मीर में, उस वक्त भी आप देखिए कि आतंकी उस पार से इस पार आने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही जब बारिश का मौसम होता है, जम्मू कश्मीर में खूब बारिश होती है, सैलाब जैसे हालात होते हैं तो उस तरह के हालात का भी फायदा ये आतंकी उठाते हैं। और इस बार भी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस बता रही हैं कि इस बार भी मौसम का फायदा इन आतंकियों ने उठाया है, खराब मौसम का फायदा उठाते हुए ये आतंकी दरअसल दरअंदाजी की कोशिश में है। 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन अभी भी यह बताया जा रहा है कि कई आतंकी छुपे हो सकते हैं। दरअसल कुलगाम के इस पहाड़ी इलाके में, इस घने जंगल में 2-3 तरफ से आतंकी दरअंदाजी करके अंदर आ सकते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर और ज्यादा आतंकी हो सकते हैं और ज्यादा आतंकी यहां पर छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से यह ऑपरेशन इतना लंबा खिंच रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का यह मानना है कि जब तक पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं कर लिया जाता है, जब तक पूरे इलाके का जो चप्पा चप्पा है उसे छानबीन नहीं कर ली जाती है, पूरे इलाके की तलाशी नहीं ले ली जाती है, तब तक यह ऑपरेशन एक तरह से जारी रहेगा क्योंकि कुछ आतंकी और इस पूरे इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। आप देखिए कि इस पूरे घने जंगल का, क्योंकि यह दायरा काफी ज्यादा बड़ा है, एलओसी से यह पूरा इलाका मिला हुआ है और दूसरी तरफ जो दूसरे जिले हैं वो भी कहीं ना कहीं कुलगाम से मिले हुए हैं।
तो ऐसे में ये इलाका और ये जंगल, ये पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। यानी जो आतंकी इस जंगल के अंदर होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी इन आतंकियों की मौत अब एक तरह से पक्की है। इन आतंकियों को अब एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ देरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये घना जंगल है, ये पहाड़ी इलाका है, ये नदी नालों वाला इलाका है। इस जंगल के अंदर कुदरती गुफाएं हैं जहां पर ये आतंकी अपने ठिकाने बनाते हैं, अपना जो असलहा और गोला बारूद होता है पहले उसे छुपाते हैं और उसके बाद ये अपने टारगेट पर निशाना साधते हैं, यानी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार ये आतंकी बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस तरह से आप देखिए कि लगातार एक के बाद एक जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इस बार इन आतंकियों का निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि जहां पर ड्रोन के जरिए से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है, आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराए जा रहे हैं, वहीं पर हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है और इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब इनके खिलाफ दायरा पूरी तौर से एक तरह से तंग कर दिया गया है। आप देखिए कि इससे पहले भी एक दो बार ड्रोन का इस्तेमाल बम गिराने के लिए किया जा चुका है। जब कोई ऑपरेशन या कोई एनकाउंटर इतना मुश्किल हो जाता है या कोई ऐसी जगह पर होता है जहां पर घने जंगल होते हैं, जहां पर गुफाएं होती हैं या जहां पर बहुत ही दुर्गम रास्ते होते हैं, जो पहाड़ी इलाका होता है कि आतंकी ऊपर होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नीचे होते हैं, तो वहां पर ड्रोन के जरिए से और हेलीकॉप्टर के जरिए से इन आतंकियों पर नजर रखी जाती है और इन आतंकियों को निशाना बनाया जाता है। एक बार फिर से ड्रोन के जरिए से इन आतंकियों पर इसी वजह से नजर रखी जा रही है क्योंकि ये आतंकी घने जंगल के अंदर हैं, गुफाओं का सहारा ले रहे हैं। इस वजह से इन आतंकियों तक पहुंचने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर सबसे जो आसान तकनीक है वो यही है कि ड्रोन के जरिए से इन पर नजर रखी जा रही है और बाकायदा ड्रोन के जरिए से इन आतंकियों के सरों पर बम भी गिराए जा रहे हैं। यानी अब इन आतंकियों का, इन दहशतगर्दों का इस जंगल से बच निकलना बहुत मुश्किल है और इस ऑपरेशन जिस तरह से लंबा खिंच रहा है इसके पीछे भी यही वजह है। दरअसल दो तीन चीजें हैं, एक तो घना जंगल और दूसरी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान न होने पाए। एहतियात बहुत बड़ी वजह है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान है वो हमारे लिए कीमती है, उनकी जानें बहुत कीमती हैं। इसी वजह से पूरे एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस ऑपरेशन में जो देरी हो रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है क्योंकि घना जंगल है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई जानी नुकसान न होने पाए। इस वजह से पूरी एहतियात के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है ताकि ये आतंकी अब यहां से निकलने ना पाए और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम न दे पाए। और जिस तरह से अब हलचल कुलगाम के अंदर और ग्राउंड जीरो पर बढ़ी है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले 4-5 घंटों में कुलगाम जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है यानी ग्राउंड जीरो से बहुत बड़ी खबर आने वाली है और बहुत जल्द इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।